Good morning, students of class 10th. Today, we will take up a very short poem, Dust of Snow, written by Robert Frost from the book First Flight. The central idea of the poem is that it is a very simple poem with deep meaning. It expresses the significance of small things in changing one's attitude. यह एक बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा मतलब है। ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, वो हमारे जीवन को, हमारे सोच को कैसे बदलती हैं। लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन अ फ्यूचर। जो हमारे छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। It also reflects that hard times in life will lead to happier times if we can stand it. ये हमें इस कविता से ये भी पता चलता है कि हमारे जीवन में जो मुश्किल का समय होता है वो एक अच्छा समय में बदल सकता है यदि हम उसके अगेंस्ट हम ठीक से मतलब खड़े अपने मजबूती से उसका सामना कर सकें। अब इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई कविता का पहला स्टैंजा है, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree मतलब एक धतूरे का पेड़ है। The poet says, the poet recounts a small incident that changes his mood. पोएट एक ऐसी छोटी सी घटना के बारे में बताता है जिसने उसके जो मूड को, जो ख़राब मूड था, उसको उसने बदल के अच्छे मूड में परिवर्तित कर दिया। He once felt very depressed and hopeless. वो एक बहुत ही डिप्रेशन की स्थिति में था और बहुत ही निराश हो रहा था। He was in a state of sorrow and lost in thoughts. वो बहुत दुखी था और अपने विचारों में खोया हुआ था। He was standing under a hemlock tree. वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। Suddenly a crow that was sitting on the tree shook the tree and fine particles of snow from the tree fell on the poet. जब पोएट वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था, तो उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने पेड़ की डाल को हिलाया जिससे कि जो उसमें पेड़ की डाल पे जो बर्फ़ पड़ी हुई थी, बर्फ़ की परत पड़ी हुई थी, वो इसके ऊपर आके गिर गई और इससे उसका जो मूड था वो एकदम चेंज हो गया और खुशी का माहौल बन गया। अब ये दूसरा स्टैंजा है, इसमें कहता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब ये पोएट यहाँ पे ये कहता है, when the soft and cold snow fell on the poet, जब एक मुलायम सा और ठंडा सा बर्फ़ उसके ऊपर गिरा, it changed his mood from the sad state of sadness to happiness. तो उसका जो मूड था, बहुत जो दुखी सोच में था, वो बदल के खुशी में बदल गया। He started feeling peaceful and refreshed. बहुत ही शांत और ताज़ा महसूस करने लगा। This incident helped him enjoy the remaining part of the day. अब इसका जब मूड बदल गया, जो ख़राब से अच्छा मूड में हो गया, तो वो जो बाकी का दिन का समय बचा था वो काफ़ी अच्छा बीता। He thus became happy and saved his day from being wasted. He had no regret. इस तरह से वो बहुत खुश हो गया और जो उसका दिन ख़राब जा रहा था वो काफ़ी अच्छे दिन में बदल गया, जिससे कि उसको कोई पछतावा नहीं हुआ। यहाँ पे आयरनी ये है कि रू इज़ अ स्मॉल प्लांट दैट इज़ कल्टिवेटेड फॉर मेडिसिनल यूज़। वो रू जो है, रू एक छोटा सा मेडिसिनल प्लांट होता है जो जिससे दवाएँ बनती हैं। द आयरनी हियर इज़ दैट द पोएट रेफर्स टू द पॉइजनस हेमलॉक एंड द मेडिसिनल रू। वहाँ पे यहाँ पे पॉइजनस हेमलॉक ट्री को जो जहरीला होता है उसको यूज़ करता है इमेजरी के रूप में, और दूसरा रूट को यूज़ करता है जो कि एक मतलब वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है। This way we come to the end of this small poem written by Robert Frost. Thank you.